बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो चैप्टर 8 के नोट्स दिए थे MCQs के, जो आप लोगों ने वादा किया था घर से करने का, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, ये बात मेरी अच्छी तरह दोबारा गौर से सुन लें। इन नोट्स पे आंसर टिक ना किया करें, आंसर वैसे ही पीछे दिए हुए। क्यों ना करें? ताकि जब आप प्रैक्टिस के लिए इसको सामने रखें तो आपको जवाब पहले से मालूम ना हो। समझ गए? अब देखिए, कुछ आसान है, जो आसान है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो थोड़े मुश्किल होंगे वो एक्सप्लेन कर दूँगा। पहले मैं कहता कि अगर एक कांस्टेंट हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का फार्मूला क्या है? ए बराबर है kx, ए बराबर है माइनस kx, ए बराबर है kx स्क्वायर, ए बराबर है माइनस kx स्क्वायर। तो ये हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए माइनस एक्स के। तो उसके लिए क्या बनेगा? ये वाला ए बराबर है माइनस kx, के कांस्टेंट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस एक्स। बी, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, या पास पेपर्स में आया था, याद है? पास पेपर्स में एक स्प्रिंग के साथ मास m जुड़ा हुआ है और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, टाइम पीरियड t है। आप मास डबल कर दो तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ये समझाया था मैंने, ठीक है। तीसरे में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सी बात ट्रू नहीं है? अब इनको समझें थोड़ा। सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक है, ये बात तो ट्रू है। वो कह रहा है वो बताओ जो ट्रू नहीं है। बी में कहता है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी प्रेजेंट। इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, वरना तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। आखिरी ऑप्शन देंगे डी, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। हाँ, टोटल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। सी क्या है? सिस्टम में पॉसेस इनर्शिया। सिस्टम में इनर्शिया होना चाहिए, यानी ज़रूरी नहीं है। इनर्शिया होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी में का तो यही मतलब होता है। अगर वो कहता कि सिस्टम मस्ट पॉसेस इनर्शिया, सिस्टम में लाजमन इनर्शिया होना चाहिए, ये लाजमन का नहीं है, तो ये बात गलत है, मस्ट है। सही बात क्या है? मस्ट है। जो पेंडुलम मीन पोजीशन से आगे जाता है तो वापस कौन लेके आता है उसको? इनर्शिया। सी गलत है। चौथे में कह रहा है बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ये समझ लीजिए, चीज़ें आएंगी बार बार। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी की एक मीन पोजीशन होती है और दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है। बॉडी राइट पे जाती है और बॉडी, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। मीन पे हम कहते हैं x 0 है, एक्सट्रीम पे x मैक्सिमम है, x नॉट एम्पलीट्यूड के बराबर। एक्सट्रीम पे बॉडी रुकती है आके, जब रुकती है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? जब वेलोसिटी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। तो ये याद रख लो, जहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 होगी वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये याद रख लो। तो जब यहाँ काइनेटिक 0 है तो पोटेंशियल क्या है? मैक्सिमम। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ kx, x की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है ना। अब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा आता है मीन पोजीशन पे, तो इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। मीन पोजीशन में मोशन में होता है, रेस्ट में नहीं होता। वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल 0, x 0 हो गया ना। लेकिन एक बात और याद रखें, यहाँ एक्सेलरेशन भी 0 होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? वेलोसिटी जैसे जैसे एक्सट्रीम से मीन पे आ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, जब मीन पे आ गया तो अब वेलोसिटी का बढ़ना क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। जब वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, चेंज नहीं हो रही, तो उसमें एक्सेलरेशन भी। ये सारी बातें MCQs में आ सकती हैं। अब इसने यहाँ क्या पूछा है? एक्सट्रीम पोजीशन इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्या होगी भाई? 0 होगी ना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज 0। पांचवें में कहता है द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की जो हरकत है, नंबर 1 सर्कुलर है,
नहीं सर्कुलर तो नहीं है, सर्कल तो पूरा होता है। बी ऑलवेज सिंपल हार्मोनिक, सिंपल पेंडुलम की मोशन हमेशा सिंपल हार्मोनिक होती है। नहीं, कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी, थीटा छोटा होगा तो सिंपल हार्मोनिक होगी, वरना तो बड़े थीटा के लिए नहीं होगी, तो हमेशा नहीं होती। समझ रहे हो? ये जो ऑप्शन गलत है उनको भी समझो क्यों गलत है। सी में कहता है कैन नेवर भी सिंपल हार्मोनिक, कभी भी सिंपल हार्मोनिक नहीं हो सकती है अगर थीटा छोटा हो, तो सिंपल हार्मोनिक हो भी सकती है और नहीं भी। तो ये बात किस में पूरी होती है, मे बी। ठीक है, चौथे वाले में आगे कहता है बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होगा। अभी समझा दिया मैंने। अगर फॉर्मूले से देखना चाहो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, k/mx। अगर x 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम का होगा एक्सट्रीम पे, क्योंकि हमारा x क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सातवें में अ सिंपल पेंडुलम इज ट्रांसपोर्टेड टू मून, इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल बिकम। एक सिंपल पेंडुलम को आप मून पे ले गए, सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये था, याद है? फ्रीक्वेंसी इसका उलट होती है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/2 पाई g/L। सिंपल पेंडुलम को मून पे ले गए, मून पे ले गए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखिए फ्रीक्वेंसी g के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मून पे जब जाएंगे तो g बढ़ेगा कम होगा, कम होगा ना, g/6 हो जाएगा। तो जब g कम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी इस फॉर्मूले की रूप से। आठवां है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट डिफर फॉर अ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन इन सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में कहते हैं ट्रांसवर्स वेव भी जा रही है और लॉन्गिट्यूडनल में, तो उनकी क्या चीज़ अलग होगी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। ट्रांसवर्स वेव में वाइब्रेशन हो रही होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन के, और लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल हो रही होती है। डी ऑप्शन सही है, ठीक है। नवा द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एयर व्हेन साउंड वेव पासिस थ्रू देम इज पीरियोडिक, सर्कुलर। ब्राउनियन का तो हमने नाम ही नहीं सुना, पीरियोडिक होगी ना, वो एक ख़ास टाइम पीरियड के साथ आगे पीछे हो रहे होंगे। 10वां कहता है स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट k है, आपने उसके 4 टुकड़े कर दिए या 2 टुकड़े कर दिए, तो 4 कांस्टेंट हर एक टुकड़े का क्या होगा, हर एक टुकड़े का 4 कांस्टेंट क्या होगा, k ही होगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है। k किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, कि किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। वो स्प्रिंग को 2, 4, 8 टुकड़ों में करने में के जब चेंज होगा, जब आप स्प्रिंग का मटेरियल चेंज कर दोगे, लोहे की जगह ले लोगे सोने का, सोने की जगह ले लोगे चांदी का, तब चेंज होगा, ठीक है। 11वें में कहता है द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के की डायमेंशन क्या होगी, ये तो हमने पहले भी की थी, mt माइनस कहाँ से निकाली थी, याद है, kx बराबर है f, तो k क्या हो गया, f की डायमेंशन mlt माइनस 2, x डिस्टेंस है l से l कैंसिल, वही क्या बचा mt माइनस 2। 12वें में कहता है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पे g क्या होगा, चैप्टर 6 में पढ़ा था ना, सेंटर ऑफ अर्थ पे g क्या होगा, जीरो होगा ना यार, सेंटर ऑफ अर्थ पे g क्या होगा, किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। g 0 हो गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये उतार लो।
13 में कह रहा है a source of sound moves away with the velocity of sound. सोर्स ऑफ साउंड जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से मूव कर रही है. ये डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन हो गया. फॉर्मूला क्या था जब साउंड मूव कर रही थी? अवे मूव कर रही है. v अपॉन v माइनस आता था जब टूवर्ड होता था. ये क्या अवे. अब ये कह रहा है जो वी एस है ये भी स्पीड ऑफ साउंड है. तो वी एस भी क्या हो गया? v हो गया. v प्लस वी क्या हो गया? 2v हो गया. v अपॉन 2v, v से v कैंसिल, तो ये क्या हो गया? f अपॉन 2 हो गया. f डैश क्या हो गया? f अपॉन 2. तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? हाफ हो गई. क्या हो गई? 14. Velocity of sound in a fluid medium is directly proportional to. Velocity of sound का हमने पढ़ा था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. अब स्क्वायर रूट को पावर में लिखेंगे तो टी पी पावर क्या हो जाएगा? 1/2. सेकेंड ऑप्शन. 15 में कहता है साउंड ट्रेवल फास्टर इन. साउंड सबसे तेज किस में चलेगी? सॉलिड में. तो इसमें सॉलिड कौन सा है? गिलास. अगर इसमें गिलास नहीं होता, फर्ज करें होता एयर, वाटर, वैक्यूम और ऑक्सीजन, फिर आंसर क्या होता? फिर दूर फिटे मुंह. अगर इसमें गिलास की जगह होता ऑक्सीजन, फिर आंसर क्या होता? ओ भाई वाटर होता ना यार. सबसे तेज सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद तो गिलास के बाद वाटर में तेज होगा ना यार. किधर है दिमाग? इसका मतलब तुम लोगों ने सोचा नहीं है, पीछे से आंसर देख के वादा पूरा किया. 16. When a source of sound moves towards a stationary listener, the pitch heard is higher. सोर्स ऑफ साउंड लिसनर की जानिब मूव कर रही है, जो पिच हमें सुनाई दे रही है वो बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि वेवलेंथ क्या हो जाती है? स्मॉलर. याद है? अब ये मैं डिटेल में दोबारा नहीं समझा रहा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? ट्रांसवर्स होती है ना भाई. ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है. इंटेंसिटी ऑफ साउंड की ऐसा यूनिट क्या थी? वॉट पर मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो मीटर -2. डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ साउंड. इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डायमेंशन क्या है? निकाली है. डेसिबल क्या है? 20वें में मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी लेवल. इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डायमेंशन mt-2. कैसे? फॉर्मूला क्या था इंटेंसिटी का? फॉर्मूला क्या था भाई? एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया. एनर्जी की डायमेंशन वही होती है जो वर्क की होती है. ठीक है, वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स की जगह आ गया mL/t-2, डिस्टेंस की जगह l, टाइम की जगह t, एरिया की जगह l स्क्वायर. l और l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, t ऊपर चला जाएगा, t-3. इस तरह बना है भाई, रटना नहीं है. mt-3. अब मैं सारे नहीं लिख रहा, जो समझाने वाले हैं वो लिख देता हूँ, वरना टाइम फिर ज़्यादा लग जाएगा. 21 में साउंड वेव्स अबव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक. और 20 हर्ट्ज से अगर कम हो तो इंफ्रासोनिक. ठीक है, और 20 से 20,000 की रेंज में हो तो सोनिक होती. 22 एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव डिटरमाइंस इट्स. साउंड वेव का एम्पलीट्यूड क्या बताएगा? लाउडनेस बताएगा ना. एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस उतनी ज़्यादा.
23 में कहता है इट इज़ पॉसिबल टू रिकग्नाइज अ पर्सन बाय हेयरिंग हिज वॉइस ऑन अ फोन, दिस इज ड्यू टू द, ये तो डेफिनेशन है क्वालिटी की। न्यूटन कैलकुलेटेड द स्पीड, न्यूटन ने क्या स्पीड कैलकुलेट की 280, ये भी आसान है। सेकेंड पेंडुलम की जो लेंथ थी वो क्या थी, सेकेंड पेंडुलम ऐसा पेंडुलम था जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, तो हमने फॉर्मूला लगा के लेंथ निकाली थी, याद है 0.992 मीटर। यहाँ आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 99.2। तो याद रखिए मीटर में ये होगा, सेंटीमीटर में ये होगा। 26 में कहता है सिंपल पेंडुलम मोशन कौन सी फोर्स की वजह से हो रही थी, mg sin थीटा की वजह से, cos थीटा तो कैंसिल हो गया था, ये उतार लो जिसने उतारा। मास ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल इट्स टाइम पीरियड। सिंपल पेंडुलम के साथ जो मास जुड़ा हुआ है गोला, उसका मास डबल कर दिया, टाइम पीरियड वो क्या होगा। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के फार्मूले में मास नहीं है, मास को डबल करने से टाइम पीरियड वो कुछ भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट। वेव्स ट्रांसमिट डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेव क्या ट्रांसमिट करती है, एनर्जी। साउंड वेव्स कैन ट्रेवल ओनली थ्रू मटेरियल मीडियम, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव है। 31 साउंड वेव इंटर्स अ डिफरेंट मीडियम, द क्वालिटी क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज, ये लास्ट लेक्चर में भी बात आई थी, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। साउंड वेव एक दूसरे मीडियम में दाखिल हो गई, उसकी स्पीड चेंज हो गई, स्पीड चेंज होती है वेवलेंथ चेंज होने से, स्पीड डिपेंड करती है वेवलेंथ पर भी और फ्रीक्वेंसी पर भी। फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती। मैं कोई लतीफ़े सुना रहा हूँ, तुम लोग एक दूसरे को देख के हंस रहे हो, कोई है तो मुझे भी सुनाओ, मैं भी हंसूँ। क्या लतीफ़ा हो रहा है, अच्छा तुम लोग नहीं चाहते कि मैं हंसूँ। चलो आगे आओ। 31 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री। 0 डिग्री पे वैल्यू क्या 332 थी ना मीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 33,200 सेंटीमीटर होगी। 32 पे वही क्वेश्चन आ गया, विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मुख्तलिफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन सी चीज़ आपको फ़र्क करवाएगी, क्वालिटी, स्पीड, पिच या इंटेंसिटी। क्वालिटी। 33 में कहता है 10 बेल इज इक्वल टू, 1 बेल बराबर था 10 डेसीबेल, तो 10 बेल क्या होगा, यूनिटी मेथड 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 डेसीबेल। ये पीछे इसका आंसर गलत है नोट्स में, ठीक है, वो करेक्ट कर लेना, बी ऑप्शन है नोट्स में, ऑप्शन दिया हुआ है सी, पीछे जो कॉलम टेबल है फिर उसी पे कर रहे हो, पीछे सी को काट के बी कर दो। तो यार पीछे जो टेबल है उसमें 33 का आंसर क्या दिया हुआ है, सी, करेक्ट क्या है, बी। 34 वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी मीडियम डिपेंड्स। साउंड की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी और दोनों पर करती थी ना, तो सी ऑप्शन हो गया। 35 इफ अ पेंडुलम इज टेकन अप ऑन द मून, एक पेंडुलम को आप चांद पे ले गए, माशाल्लाह चांद पे, देखिए आपको वो कह रहा है चांद पे चले गए, आप सोचो, सोचने में पाबंदी, चांद पे पहुंच गए, क्या बात है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो टाइम पीरियड, हमारा टाइम जो ज़मीन वाला था, पेंडुलम वही टाइम दिखाए। पेंडुलम वही टाइम कैसे दिखाएगा, उसका जी तो वहाँ कम हो जाएगा, जी कम होगा तो टी कम होगा, तो अगर हमने टाइम वही रखना है तो जी अगर कम हुआ है तो हम एल को भी कम कर दें। भाई अगर जी 6 पे डिवाइड हुआ है, एल को भी 6 पे डिवाइड कर दूँ तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। समझ रहे हो, मैं जितनी तब्दीली जी में करूँ उतनी तब्दीली एल में भी कर दूँ तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। अब जब चांद पे जाते हैं तो जी कम हो जाता है, जी कम हो जाता है तो टाइम पीरियड कम हो जाता है। वो कह रहा है नहीं टाइम पीरियड कम नहीं होने देना, तो फिर एल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एल को क्या करना पड़ेगा,
कितना कम करना पड़ेगा? जितना जी कम हुआ। कौन सा ऑप्शन हुआ? लेंथ ऑफ पेंडुलम मस्ट बी डिक्रीज। 35 36 अ पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ, पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा अगर एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, गलत बात है। बॉब को हैवी धागे से जोड़ दें, धागा हमने कहा था हैवी नहीं होना चाहिए, गलत बात है। एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन स्मॉल होना चाहिए, ये सही बात है। एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज लार्ज, डी, ये भी गलत बात है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होना चाहिए? स्मॉल। 37 में इंटेंसिटी लेवल जो है आई जो है वो 1000 ऑफ आई नॉट है, तो 1000 का क्या मतलब होता है? 10 की पावर 3 आई नॉट, तो 10 की पावर 3 बेसिकली फॉर्मूला क्या था? 10 log ऑफ आई अपॉन आई की जगह जब 10 की पावर 3 आई नॉट करोगे तो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, log ऑफ 10 की पावर 3 3 होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा? 30। में कहता है डैश वॉज द फर्स्ट वन टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डिफरेंस इन म्यूजिकल टोन्स, साइंटिस्ट है हेल्महोल्ट्ज। 39 में कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज मिनिमम, अभी समझाया था। काइनेटिक एनर्जी कहाँ मिनिमम होगी? एक्सट्रीम पोजिशन। 40 में द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मस्ट बी, सॉरी द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के स्ट्रिंग को क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, ये तीनों ही होने चाहिए, ऑल ऑफ देम होना चाहिए। 41 द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन अ सॉलिड इज डैश इट्स स्पीड इन एयर, सॉलिड में क्या होगी? हायर होगी, अभी हमने देख लिया था, इज हायर देन एयर। 42 अर्थक्वेक वेव्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ, अर्थक्वेक वेव किसकी एग्जाम्पल थी? इंफ्रासोनिक की। किसकी एग्जाम्पल थी? इंफ्रासोनिक्स में मौजूद, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। 43 और एडियाबैटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, नोट्स का है, किसी के साथ बैठ जाओ जिसके पास है। ये मशवरे भी सारे मैं दूंगा। कौन सा था? बी बराबर एक गामा, लप्लास ने कहा था गामा पहल मान लिया हो ना आइडियाबैटिक के लिए। 44 अ सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग विद द स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड द शेप ऑफ वेव फ्रंट, ये हमारे कोर्स में नहीं है, रिड्यूस में, लेकिन बहरहाल आंसर इसका क्या है? कौन कौन। फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन द बॉडी मस्ट बी एग्जीक्यूटिंग वाइब्रेटरी एंड पीरियोडिक, दोनों होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसएचएम रिस्टोरिंग फोर्स, बहुत ही आसान है ये। न्यूटन ने क्या एज्यूम किया था? आइसोथर्मल, ये भी आसान है। 48 एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी अगर डिस्प्लेसमेंट, देखो इसने किया क्या है 48 में, अभी जो मैंने समझाया था, ये जो एक्सट्रीम पोजीशन पे x बराबर x नॉट की जगह इसने a ले लिया, सही है? तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा? माइनस है। भाई हम कहते थे ना x बराबर x नॉट को क्या नाम दे दिया? a। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब बॉडी यहाँ पे आएगी यानी a पे होगी, और जब यहाँ पे आएगी यानी कि माइनस a पे होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लस माइनस a। x नॉट होता तो प्लस माइनस x नॉट होता। 49 द इंटेंसिटी लेवल ऑफ लीस्ट ऑडिबल साउंड इन डेसिबल, लीस्ट ऑडिबल साउंड से मुराद आई नॉट ही था ना, तो आई नॉट अपॉन आई नॉट 1 हो जाता है, लॉग ऑफ 1 0 होता है, इंटेंसिटी लेवल क्या हो जाता है? 0। अगर प्रेशर को डबल कर दें तो स्पीड ऑफ साउंड को क्या होता है? क्योंकि प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पे कोई असर नहीं पड़ता, प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पे कोई असर नहीं।